आज की इस क्लास में जो है ना हम कवर करने वाले हैं मार्च 2025 से लेकर 26 फरवरी 2026 तक भारत में आयोजित हुए सभी प्रमुख शिखर सम्मेलन और बैठक। ये हम इस वीडियो में जो है ना सिर्फ नाम नहीं पढ़ेंगे भाई, क्या क्या पढ़ने वाले हम इस वीडियो में। आज हम इन बैठकों के पीछे चार सबसे महत्वपूर्ण पिलर्स को समझने वाले हैं। ठीक है, वो बैठक कहाँ पर हुई, उद्घाटन किसने किया, उस साल की थीम क्या थी, और सबसे जरूरी हम देखने वाले हैं कि वह बैठक सरकार की किस योजना से जुड़ी है और वो कौन सा जो है ना उसमें एमओयू साइन हुआ है। ठीक है, सबसे पहले देखिए जो मार्च 2025 से 2026 तक का जो अभी 26 फरवरी है वहां तक का अपडेट देख रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं दिल्ली के, और दिल्ली में होने वाले एआई समिट काफी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, मिस मत कर रहा। ठीक है ना, क्वेश्चन 100% पूछता है। देखो, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट। अच्छा, एआई इम्पैक्ट इसको आप समझ सकते हैं इफेक्ट डालना। ठीक है ना, और स्पिन जो गेंदबाजी करवाते हैं ना आर स्पिन, ठीक है, तो वो गेंदबाजी बहुत ज्यादा स्पिन करवाते हैं और वो इफेक्ट अच्छा डालती है। ठीक है ना, तो आप ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हो कि अश्विनी वैष्णव ने उद्घाटन किया है इसका। ठीक है ना, तो अब वो आता है 16 से 20 फरवरी के बीच में होता है, अभी 2026 का लेटेस्ट है। ठीक है ना, देखो हम पुराने भी पढ़ने वाले हैं, मार्च 2025 तक का पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन पहले जो अभी लेटेस्ट वाले हैं, इसका थीम आप देख सकते हैं एआई फॉर ऑल स्किलिंग एथिकल, यहाँ पर ऑल इन द ग्लोबल साउथ। थीम आप पढ़ते रहना मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद में देखिए यहाँ पर है 25वां जो ना वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। अब देखो डेवलपमेंट की बात आ रही है मेरे भाई, डेवलप की बात कौन सोचेगा, देश के डेवलप की बात सोचते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ठीक है ना, इसका थीम आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसके बाद में देखो यहाँ पर 23rd यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिया रशिया एनुअल समिट। ठीक है ना, जो दिसंबर 2025 में हुआ था। अच्छा, यहाँ पर देखो विदेश की बात आ गई। ठीक है ना, तो विदेश में सबसे ज्यादा कौन जाता है भाई, पीएम जाते हैं ना नरेंद्र मोदी, और राष्ट्रपति कौन है यहाँ की, व्लादिमीर पुतिन। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर थीम पढ़ सकते हैं इसका। ठीक है, इसके बाद में देखिए जो यहाँ पर सेवंथ ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ जीआरपी। ठीक है, कॉन्फ्रेंस करवा लो, अमित जी के पास में खूब कॉन्फ्रेंस करवाओ चाहे। ठीक है ना मेरे भाई, अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया है। थीम आप पढ़ लेना इसका। इसके बाद में देखिए भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव, ये जो होता है 13 फरवरी 2026 को। ठीक है ना, बोधन का मतलब होता है ज्ञान मेरे भाई, और ज्ञान कब आता है, शिक्षा से ग्रहण करोगे तभी तो ज्ञान आएगा ना। तो शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। इसके बाद में देखिए महाराष्ट्र के सम्मेलन देखते हैं ना, जो महाराष्ट्र में हुए हैं समिट, उनके बारे में। और ये होता है 10वां ग्लोबल इकोनॉमिक समिट। ठीक है, अच्छा, जो महान राष्ट्र होगा उसको इकोनॉमी बहुत अच्छी होंगी और वो कभी मायूस नहीं होंगे। ठीक है ना, तो इसका उद्घाटन करता होने में वही पीयूष गोयल हो जाएंगे, राइट आंसर। आप यहाँ पर इसका थीम पढ़ सकते हैं फिनटेक इन सस्टेनेबल गोल, यहाँ पर ग्लोबल वैल्यू चेन्स। ठीक है, इसके बाद में नेशनल आरोग्य फेयर। ठीक है ना भाई, नेशनल आरोग्य फेयर, और इसकी उद्घाटन करता कौन थी, प्रताप राव जाधव। ठीक है ना, कहाँ पर होता है, महाराष्ट्र में होता है। गांव कौन सा, से गांव। ठीक है ना मेरे भाई, यहाँ पर होता है। इसके बाद में देखिए महाराष्ट्र में जो अगला सम्मेलन होता है, पांचवा कॉन्फ्रेंस इंफ्रा बिल्ड इंडिया। ठीक है, इसके उद्घाटन करता कौन थे, नितिन गडकरी थे। ठीक है ना, इंफ्रा बिल्ड नितिन गडकरी। ठीक है ना, इसके बाद में इसका थीम आप पढ़ लें, यहाँ पर गुजरात में होने वाले सम्मेलन देते हैं। ठीक है, गुजरात में यहाँ पर देखो अर्थ जो समिट है 2025-26 में गांधीनगर गुजरात में होता है। ठीक है ना, गांधीनगर गुजरात में। उद्घाटन करता कौन थे, भूपेंद्र भाई पटेल। ठीक है ना, अर्थ समिट, अर्थ समिट कहाँ हुआ है, गांधीनगर गुजरात में, और इसके उद्घाटन करता कौन थी, भूपेंद्र भाई पटेल। काफी इंपोर्टेंट है, पूछता अक्सर, उद्घाटन करता पूछने लग गया है। ठीक है, यहाँ पर देखो ग्लोबल आयुष समिट। ठीक है ना, अच्छा हमने एक इकोनॉमिक वाला पढ़ लिया है ना, इकोनॉमिक, जिसमें वो पीयूष गोयल थे। ठीक है ना मेरे भाई, यहाँ पर देखो यहाँ ग्लोबल आयुष समिट है, गांधीनगर में होता है, और इसके उद्घाटन करता कौन थी, सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है ना, यहाँ पर थीम आप देख सकते हैं इन्वेस्ट इन होलिस्टिक वेलनेस। इसके बाद में देखो तेलंगाना की। ठीक है ना, तेलंगाना के यहाँ पर बायो एशिया समिट 2026, जो 18 फरवरी 2026 को होता है। उद्घाटन करता कौन थे, रेवंत रेड्डी। अच्छा, यहाँ पर बायो लिखा हुआ है। ठीक है ना, और बायो लिखा हुआ है जिसके
रेड्डी है, ठीक है ना। तो किसी की बायो लिखने के लिए रेडी रहो हमेशा, ठीक है ना। राइजिंग राइजिंग ग्लोबल समिट देखो हैदराबाद में होता है, उद्घाटन करता श्रीधर बाबू, ठीक है ना मेरे भाई। राय किसकी लेनी चाहिए, घर वालों की लेनी चाहिए ना, धर को पढ़ लो घर, तो राय किसकी लोगे, घर वालों की लोगे, ठीक है ना। तो ग्लोबल जो राइजिंग समिट है कहाँ पर होता है, हैदराबाद में होता है। बायो एशिया कहाँ होता है, हैदराबाद में होता है, तेलंगाना में, ठीक है ना। और उसके उद्घाटन करता किसने किया, मुख्यमंत्री कौन है तेलंगाना के, रेवंत रेड्डी, ठीक है। इसके बाद में देखो कर्नाटक के जो सम्मेलन है, ठीक है ना, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस 2025 कहाँ होता है, बेंगलुरु में होता है। तो स्पेस की बात आई है, ठीक है ना। और इसकी उद्घाटन करता कौन थी, सोमनाथ, ठीक है ना। अच्छा, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस स्पेस, ठीक है ना। इसके बाद में देखो उसका थीम यहाँ पर लिखा हुआ है। और अगला सम्मेलन जो है ना, बेंगलुरु टेक समिट है, ठीक है, जो नवंबर 2025 में होता है। बेंगलुरु टेक समिट उद्घाटन करता सिद्धारमैया, ठीक है। मुख्यमंत्री है कर्नाटक के सिद्धारमैया, ठीक है। इसके बाद में तमिलनाडु में जो सम्मेलन होते हैं वो देखते हैं, साउथ इंडियन नेचुरल फार्मिंग समिट, ठीक है। साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट उद्घाटन करता कौन थी, नरेंद्र मोदी जी थी, ठीक है ना। वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया, बे टू बेसिस इसका जो ना यहाँ पर थीम आप पढ़ पा रहे हैं। इसके बाद में इंटरनेशनल एआई फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कोयम्बटूर में होता है, ठीक है ना। सितंबर 2025 में उद्घाटन करता कौन थी, राज्य के उद्योग मंत्री, ठीक है ना। अब कौन है राज्य के उद्योग मंत्री, वो आप बता सकते हैं कमेंट करके। इसके बाद में देखो अन्य महत्वपूर्ण जो है ना, गोवा और ओडिशा वाले सम्मेलन, वर्ल्ड ओशियन, देखो ओशियन सागर की बात आती है गोवा वाले बीच पे, ठीक है ना, गोवा में होता है। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये जो है ना पृथ्वी विज्ञान मंत्री है, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट जो ओडिशा के पुरी में होता है, और इसके उद्घाटन करता ओडिशा की मुख्यमंत्री है। अगर आप जानते हैं ओडिशा के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में देखो हम देखने वाले हैं, और इससे इम्पोर्टेंट जो जो समझौते वगैरह हुए हैं वो, ठीक है। अब यहाँ पर समझौते देख लो है ना, उनमें से मेन मेन जो सम्मेलन है उनमें समझौते भी हुए मेरे भाई। जैसे इंडिया रसिया वाला विदेश की बात आई तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, ठीक है ना। इसमें देखो यहाँ पर ऊर्जा और रक्षा से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट बातें हुई है। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र कहाँ पर है, ये कुडनकुलम, पता है ना आपको। अगली इकाइयों के लिए तकनीकी सहयोग और 2030 तक $100 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य रखा गया है। तो ये काफी इंपोर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है ना। लक्ष्य याद रखना 2030 तक 100 बिलियन का है, ठीक है ना। इंडिया रशिया समिट कुडनकुलम, ये कहाँ पर है कमेंट में वो बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो बायो एशिया 2026 कहाँ पर हुआ था, यह हैदराबाद में हुआ था, ठीक है ना। हेल्थ टेक, यहाँ पर देखो तेलंगाना सरकार, तेलंगाना के सीएम कौन है वो आप बताएंगे, ठीक है ना। सरकार वैश्विक फार्म कंपनियों के बीच एआई संचालित दवा अनुसंधान के लिए 2000 करोड़ के निवेशकों पर समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर देखो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026, ये कहाँ पर हुआ था, अभी हमने देखा था कि इफेक्ट डालेगी स्पिन गेंदबाजी, उद्घाटन किसने किया था, मैंने ट्रिक से नाम भी बताया था, याद करोगे, ठीक है ना। सेफ्टी पीक, इसमें क्या हुआ है, भारत ने 15 देशों के साथ सेफ एआई फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर की, ताकि यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि डीप फेक और एआई के गलत इस्तेमाल को रोका जा सके, ठीक है ना। 15 देशों के साथ समझौता हुआ, इम्पैक्ट डालेगी अस्सिन की गेंदबाजी, ठीक है ना मेरे भाई, याद करेंगे जरूर। इसके बाद में देखो इंफ्रा बिल्ड, यहाँ पर इंडिया मुंबई, अच्छा बिल्ड का काम कौन करेगा, गडकरी का नाम आना चाहिए आपके अंदर, ठीक है ना। यहाँ पर लॉजिस्टिक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और निजी डेवलपर्स के बीच 10 नए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का समझौता हुआ है। तो कितने यहाँ पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे, 10 नए में, ठीक है ना। यहाँ पर जरूर याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है अक्सर, इस संख्या और टारगेट जरूर पूछेगा। अगला वीडियो हमारा कौन सा किसका कितना लक्ष्य है यही रहने वाला है, ठीक है ना मेरे भाई। इसके बाद में देखो वर्ल्ड ओशन साइंस कांग्रेस, ये जो ना गोवा में होता है, और इसमें जो कुछ चीजें इंपोर्टेंट बनी है, गहरे समुद्र में खनन और समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए ओशन हेल्थ पैक्ट लॉन्च किया गया है। इसके बाद में बेंगलुरु टेक समिट 2025, जो सेमीकंडक्टर, कर्नाटक सरकार ने 2 वैश्विक कंपनी के साथ सेमीकंडक्टर डिजाइन सेंटर स्थापित करने के लिए एमओयू किया है, ठीक है ना। इसके बाद में देखो यहाँ पर लिखा हुआ है
इंडिया स्पेस कॉन्फ्रेंस जो बेंगलुरु में होता है, प्रायोरिटीज फॉर इसरो और निजी स्टार्टअप के बीच लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रहों के परीक्षण के लिए 5 बड़े कमर्शियल एग्रीमेंट। ठीक है ना, ये याद रखें कितने एग्रीमेंट किए हैं, 5। ठीक है ना। इसके बाद में देखो अर्थ समिट जो है ना, अर्थ समिट यहाँ पर गांधीनगर में हुआ था। ग्रीन हाइड्रोजन से लेकर कुछ चीजें हुई है। गुजरात सरकार ने नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए ग्रीन अमोनिया प्लांट स्थापित करने हेतु एमओयू किया है। ठीक है ना। और जीरो कार्बन का टारगेट कब रखा गया है भाई, अगर आपको पता है तो जरूर बताएं। ठीक है ना। देखो हम सभी लक्ष्य अगली वीडियो में कवर करने वाले हैं। फिलहाल ये जो वीडियो है ना हमारा, मैंने आपको शुरू में बताया कि किस पर आधारित है। ठीक है। परीक्षा के लिए गोल्डन पॉइंट क्या रहने वाले हैं, एआई और शिक्षा सम्मेलन आप यहाँ पर याद करेंगे। एआई कौन, एनसीईआरटी और टेक कंपनी के बीच स्कूली सिलेबस में एआई टू जोड़ने पर समझौता हुआ है। ठीक है। प्राकृतिक खेती यहाँ पर देखेंगे कि कोयम्बटूर समिट में दक्षिण भारतीय राज्य नेचुरल फार्मिंग कॉरिडोर बनाने पर सहमति जताई है। आयुष नेशनल आरोग्य मेल जो शेर गांव में बताया था, पारंपरिक दस्ताओं के मानकीकरण के लिए डब्ल्यूएचओ के मानकों को अपनाने पर जोर दिया गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो सरकारी योजनाओं के साथ इनका कैसे लिंक है। यहाँ पर देख रहे हैं हम सम्मेलन और जुड़ी सरकारी योजना कौन सी है और मुख्य प्रभाव है, लक्ष्य क्या है। ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख रहे हैं इंफ्रा बिल्ड इंडिया। ठीक है ना मेरे भाई, उद्घाटन किसने किया अभी बता रहा मैं पीछे। ठीक है। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के साथ इसका लिंक है। ठीक है। बुनियादी ढांचे की विकास में होने वाली देरी खत्म करना और लॉजिस्टिक कॉस्ट को जीडीपी के 14% से घटाकर 8% करना काफी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है ना। यहाँ पर इसके बाद में देखो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट जो दिल्ली में हुआ था। अच्छा फिर से बता दो, याद कर लो मेरे भाई जरूर। ठीक है ना। इंडिया एआई मिशन, यहाँ पर सरकार द्वारा आवंटित 10,372 करोड़ के बजट का उपयोग करके जीपीयू क्लस्टर और स्वदेशी एआई मॉडल बनाने पर रोड मैप तैयार किया जा रहा है। अच्छा उद्घाटन किसने किया था, फटाफट से याद कर लो, इस तीन गेंदबाजी में। ठीक है ना, इम्पैक्ट डालती है बायो एशिया। ठीक है ना मेरे भाई, बायो एशिया 2026 हैदराबाद में होता है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, उससे इसका लिंक है। ठीक है ना। बायो एशिया 2026 जो हैदराबाद में हुआ था, कौन सी योजना से लिंक है इसका, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ठीक है ना, एबीडीएम। मरीजों के डेटा को सुरक्षित रखने एआई के जरिए बीमारी जल्द पता लगाने डिजिटल हेल्थ फ्रेमवर्क स्टार विस्तार किया गया है। इसके बाद में जो अर्थ समिट है, ठीक है ना, अर्थ समिट गांधीनगर गुजरात में होता है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इससे इसका संबंध है। ठीक है ना। भारत को ग्लोबल हब बनाने के लिए 2030 तक 5 एमएमटी ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की क्षमता विकसित करने हेतु निवेश जुटाना इसका लक्ष्य है। ठीक है। इसके बाद में स्पेस कॉन्फ्रेंस बेंगलुरु यहाँ पर हुआ था। ठीक है ना। इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023, इससे इसका संबंध है। वैश्विक आंतरिक अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी 2% से बढ़ाकर 10% करने के लिए निजी क्षेत्र स्पेस को बढ़ावा देना इसका टारगेट है। ठीक है ना। यहाँ पर देखो नेशनल आरोग्य फेयर जो शेरगांव महाराष्ट्र में होता है। ठीक है ना मेरे भाई। इसके बाद में देखो इसका संबंध किससे है, नेशनल आयुष मिशन। ठीक है ना, इससे इसका संबंध है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से आयुर्वेद को प्राइमरी हेल्थ केयर का हिस्सा बनाना और दवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य है। इसके बाद में आप देखोगे यहाँ पर नेचुरल फार्मिंग समिट जो कोयम्बटूर में होता है। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, इससे इस योजना का संबंध है। रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी बोझ कम करके करने और पीएम परिणाम योजना के तहत वैकल्पिक खेती को प्रोत्साहित करना है। ठीक है ना। इसके बाद में देखो यहाँ पर परीक्षा के लिए आपको प्रो टिप दिया गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो है ना, याद रखेंगे आप। ये जो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हुआ नई दिल्ली में, इसका सीधा संबंध एसडीजी 13 से है। मतलब जो गोल थे 17, ठीक है ना, उसमें 13, जो 13 नंबर का गोल है उससे संबंधित है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। और एक देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्लाइमेट एक्शन जो है ना, एसडीजी 7, मतलब अफोर्डेबल एनर्जी से इसका संबंध है। याद रखेंगे रिवाइज को। ठीक है। इसके बाद में देखो यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत, इंडिया रशिया समिट और टेक समिट दोनों का मुख्य एजेंडा और तकनीक में विदेशी निर्भरता को कम करना रहा है। इसके बाद डिजिटल इंडिया भारत मंडपम में एआई सम्मेलन का लक्ष्य भाषिणी जैसी टूल को आम नागरिक तक पहुंचाना है। ठीक है। तो दोस्तों ये देखा हमने यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट प्रमुख सम्मेलन जिन्होंने पिछले साल में भारत की दिशा और दशा तय की है। ठीक है ना। इन सभी सम्मेलनों की पीडीएफ और मेरे द्वारा तैयार किए गए कीवर्ड्स की लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है। अगर आपको मेथड पसंद आया तो वीडियो लाइक करें और कमेंट करके बताएं अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।